आज के लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट और डिस्पर्सन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी डाटा का फैलाव किस तरह से, कोई भी डाटा का अरेंजमेंट किस प्रकार से, या उसका बिखराव कैसा है। हमने पिछले वीडियो में जितना भी देखे हैं उसमें हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा है, जो हमें बताता है कि किसी भी डाटा का कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू क्या है, या एक ऐसा हम लोग वैल्यू निकालते थे जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन डिस्पर्सन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो डाटा दिया हुआ है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। कहने का मतलब कि कौन सा डाटा कितना, उसका फैलाव क्या है, उसका विस्तार क्या है। ये सब जानकारी लेने के लिए हम लोग डिस्पर्सन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने 3 सीरीज़ लिए, जिसमें फर्स्ट का जो गिवन डाटा है 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। सीरीज़ सेकेंड लिए जिसमें इसका डाटा कुछ इस तरह से है 9, 12 एंड 15। एंड थर्ड सीरीज है जिसका मैंने डाटा लिया 1, 5, 9, 13 एंड 17। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका मीन निकाले तो मीन अगर निकलेगा, इसको सीरीज 1 ले लेते हैं तो मीन 1 7 + 8 + 10 + 11 अपॉन 1 2 3 4। अगर सीरीज 2 का मीन निकाले तो हो जाएगा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अपॉन 1 2 3 4 5। एंड सीरीज थर्ड का अगर मीन निकाले तो जाएगा 1 + 5 + 9 + 13 + 17 बटा 5। अगर इसको जोड़े तो हो जाएगा 36/4 यानी कि 9। अगर इसको हम ऐड करें तो कुछ आएगा 45/5, यानी कि इसका भी मीन कितना आ गया 9। इसको भी अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारा 45/5, यानी कि आ जाएगा 9। यहाँ पे तीनों का मीन हमारा क्या सेम है। अब सेम है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा, इससे इंफॉर्मेशन निकलने वाला भी सेम होगा। यानी कि मीन को देखकर हम ये नहीं बता पाते हैं कि हाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है या इसका अरेंजमेंट किस तरह से। ये सिर्फ यही बताता है कि हाँ इस किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट है, मतलब ये जो डाटा गिवन है किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे 9 पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा पॉइंट है जिसे हम लोग 9 कहेंगे, इसके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या सेंटर वैल्यू कहेंगे, जो सेंटर में अरेंज सेंटर में रहेगा। एंड यही बताता है कि जो सारे डाटा किस पॉइंट पर सेंटर कर रहा है, मतलब किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सिर्फ मीन बताता है। लेकिन इस मीन के इस तरफ 7, 8, 10, 11 कुछ मीन हमारा यहाँ पे है, तो इस मीन के इधर कितना दूरी तक डाटा फैला हुआ है, इस मीन के इधर कितना दूरी तक डाटा फैला हुआ है, ये हमें सेंट्रल टेंडेंसी का किसी भी मेजरमेंट से नहीं बताता है। ये सिर्फ यही बताता है कि किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे चलो डाटा इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, लेकिन इसके अगल बगल में कितने डाटा है, कितने नंबर ऑफ डाटा है, या कितने दूरी तक फैला हुआ है, ये हमें नहीं बताता है। जैसे अगर यहाँ की बात करें तो 9 से कितने दूरी तक फैला हुआ है, सपोज अगर मीटर में है सब तो 2 मीटर तक। अगर मार्क्स की बात करें तो यहाँ 9 मार्क्स एन एवरेज सभी का मार्क्स 9 मार्क्स है, लेकिन अगर फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स 9 से कितना डेविएशन है, 2 मार्क्स का डेविएशन है। तो ये हमें मीन से या मीडियन से या मोड निकालने से नहीं बताता है। ओके, अगर इस डाटा की बात करें तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। इसका मीन कुछ इस पॉइंट पर है, लेकिन इस क्या बता रहा है, मीन सिर्फ बताता है कि किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा सारे डाटा। तो सभी डाटा एन एवरेज 9 पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब है कि सभी डाटा 9 के अप्रॉक्स इधर उधर थोड़े मोड़े के डेविएशन में है। लेकिन कितना डेविएशन है, कितना दूर फैला हुआ है, इस 9 से कितना दूर इस तरफ फैला हुआ है और इस 9 से कितना दूर ये फैला हुआ है, डाटा फैला हुआ है, यानी टोटल जो हमारा फैलाव है, स्कैटर्डेंस है या डिस्पर्सन है, ये हमें मीन मीडियन नहीं बताता है। मीन मीडियन बताता है कि कौन से पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, सारे डाटा किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस जो हमारा फैलाव है, इसको निकालने के लिए हम लोग डिस्पर्सन पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि मीन से हम लोग उस वैल्यू को निकालते हैं जो सारे डाटा उस वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, वो हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत निकालते हैं। लेकिन डिस्पर्सन में हम लोग जानेंगे कि इस मीन के अबाउट, मीन के सराउंडिंग कितना दूरी तक फैला हुआ है हमारा डाटा। ओके, तो ये निकालेंगे हम लोग डिस्पर्सन के हेल्प से। नाउ वी टॉक अबाउट द डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन मतलब होता है स्कैटर्डनेस, स्कैटर्डनेस। अगर इसका हिंदी बोले तो इसका हिंदी मतलब फैलाव या बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। जैसे मैंने कहा कि मीन हमें कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू बताता है कि किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सारे ऑब्जर्वेशन। लेकिन डिस्पर्सन बताया कि उस जो कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है, उस सेंटर वैल्यू से कितना दूरी तक हमारा डाटा, हमारा ऑब्जर्वेशन फैला हुआ है। तो हमें कौन बताएगा? डिस्पर्सन। ओके, so we study the distribution, so we study dispersion to have an idea about the homogeneity या heterogeneity of the distribution।
हमें डिस्ट्रीब्यूशन आइडिया देता है होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी के बारे में बताता है। तो होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी क्या होता है? होमोजेनिटी कहता है कि हाँ, जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, चाहे डाटा रहेगा, वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट बोले तो लेस स्कैटर्ड या लेस डिस्पर्सन। अगर किसी डाटा का फैलाव बहुत ही कम दूर में है, जैसे 5 से 10 के बीच में सारे डाटा अगर अवेलेबल है तो उसको बोलेंगे लेस स्कैटर्ड। अगर हेट्रोजीनियस है मतलब कि मोर स्कैटर्ड। मतलब उसका डाटा का वेरिएबिलिटी बोले तो विस्तार बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे 0 से लेकर 100 के बीच में अगर डाटा गिवन है, इसका मतलब कि मोर स्कैटर्ड एज कम्पेयर टू द फर्स्ट, या मोर स्कैटर्ड या मोर डिस्पर्सन। तो इससे मतलब लग रहा है कि जितना ज़्यादा कम दूरी में अगर मेरा डाटा गिवन रहेगा तो हमारा होमोजेनिटी डाटा ज़्यादा रहेगा, मतलब कि मोर स्टेबल। लेस स्कैटर, मोर स्टेबल। अगर डाटा बहुत दूर तक फैला हुआ है, हमारा डिस्पर्सन का मेन मकसद है कि कितना दूरी तक फैला हुआ है यही निकालना है। अगर बहुत दूर तक फैला हुआ है उसको बोलेंगे हेट्रोजेनिटी, एंड अगर डाटा मेरा लेस स्कैटर्ड है या लेस डिस्पर्सन है तो उसको बोलेंगे होमोजेनिटी। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया कि 3 सीरीज़ मैंने लिया है, अगर इसका डिस्पर्सन निकाले तो डिस्पर्सन बोले तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस निकाले, तो यहाँ पर अगर यहाँ नंबर लाइन पर देख के निकालते हैं कि नंबर लाइन पर अगर रख के निकालेंगे तो बहुत ही ईजी वे में समझ पाएंगे। सपोज़ यहाँ से सारे डाटा 1 से लेकर कहाँ तक है, 20 तक है, यानी कि 1 5 1 2 3 0 से चलते 0 5 10 15 एंड 20। फिर सेकेंड सीरीज़ के लिए लेंगे 0 5 10 15 20। फिर थर्ड 0 5 10 15 एंड 20। इस नंबर लाइन आपको सिर्फ हम होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी को एक बेल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, बाकी इसका यूज़ कम है और आप एक समझाने के लिए मैं नंबर लाइन की हेल्प ले रहा हूँ। जैसे मेरे फर्स्ट सीरीज़ का डाटा अगर मैंने लिया कि 7 8 10 11, 7 8 10 11, 11 कुछ यहाँ पे होगा, 7 8 कुछ यहाँ और यहाँ के बीच में होगा, एंड 10 10 कुछ यहाँ है। तो ये डाटा कितना दूर तक फैला हुआ है? बस इतना ही दूर तक फैला हुआ है। तो अब उसके बाद सेकेंड डाटा लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। सेकेंड डाटा है 3 6 9 12 15, 3 कुछ यहाँ पे होगा, 6 कुछ यहाँ पे होगा, 9 कुछ यहाँ पे है, 12 कुछ यहाँ पे एंड 15 यहाँ पे। इसका स्कैटर्डनेस देखिए कितना दूर तक फैला हुआ है, यानी कि मोर स्कैटर है, मोर डिस्पर्सन है, मोर वेरिएबिलिटी है, इसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, विस्तार ज़्यादा है ना। इसको चेक करते हैं 1 5 9 13 17, 1 यहाँ पे, 5 9 कुछ 10 के बगल में, 13 एंड 17, 13 कुछ यहाँ पे एंड 17 कुछ हमारा हो जाएगा यहाँ पे। इसको देखिए, ये सबसे ज़्यादा इसका वेरिएबिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। एक कम स्कैटर, लेस स्कैटर और ए मॉडरेट स्कैटर, सबसे ज़्यादा स्कैटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सीरीज़ जो फर्स्ट सीरीज़ है लेस स्कैटर देन सेकेंड एंड थर्ड। सीरीज S1 सीरीज फर्स्ट इज लेस स्कैटर्ड, मतलब कम दूरी तक फैला हुआ है। इसका जितना भी डाटा है 5 और 15 के बीच में ही है, और यहाँ देखिए 5 और 15 से थोड़ा सा दूर तक है, मतलब ये ज़्यादा स्कैटर्ड है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट। यानी कि इसको बोलेंगे ये होमोजीनियस डाटा है, होमोजीनियस है। इसको बोलेंगे मॉडरेट, इसको मॉडरेट होमोजीनियस। ये भी होमोजीनियस है लेकिन एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट इसका स्कैटरिंग ज़्यादा है। ओके, अगर इसको वर्ड के फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं कि सीरीज जो हमारा फर्स्ट सीरीज है, इस सीरीज 1 है, सेकेंड थर्ड है, तो सीरीज फर्स्ट इज मोर होमोजीनियस देन द सीरीज सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड या थर्ड की तुलना में सीरीज फर्स्ट है मोर होमोजीनियस मतलब लेस स्कैटर्ड। एंड ऐसे भी कह सकते हैं कि सीरीज थर्ड इज मोर हेट्रोजीनियस मतलब मोर स्कैटर्ड, एंड मोर होमोजीनियस बोले तो लेस स्कैटर्ड। होमोजीनियस बोले तो लेस स्कैटरिंग, मतलब उसका फैलाव बहुत कम होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब कम दूरी में ही सारे डाटा हमें मिल जाए।
सारे डाटा होना चाहिए। एंड मोर हेट्रोजीनियस मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसका एक्सट्रीम और स्मॉल एक्सट्रीम पॉइंट बोले तो मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बहुत दूर पर होना चाहिए। किसी भी मीन के सराउंडिंग एक्सट्रीम और एक्सट्रीम पॉइंट, जो एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एनी डाटा में बोले तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बहुत दूर तक होगा तो उसको बोलेंगे मोर हेट्रोजीनियस। अगर मीन के अबाउट, यहाँ पे देखो मीन के अबाउट जो हमारा सबसे कम डाटा मिनिमम वैल्यू कितना है 7 है और यहाँ पे 11 है फर्स्ट। अगर सेकेंड की बात करें तो 3 एंड 15 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15 है। और यहाँ की बात करें तो 1 और 17 है, ये 1 है एंड 17। और हम जानते हैं कि इसका मीन कितना है 9 है, इसका भी मीन क्या है 9 है, इसका भी मीन क्या है 9 है। देखो तो मीन से कम दूरी पर फैला हुआ है, मतलब कम ही दूरी तक है तो इसको बोलेंगे मोर होमोजीनियस मतलब लेस स्कैटर्ड। देखिए यहाँ मीन से जो इसका डिस्टेंस है कुछ 6 है और इधर भी कुछ 6 है, इसका बोलेंगे कि इससे ज़्यादा स्कैटर्ड ई है, यानी कि ई हो गया मोर होमोजीनियस, ई थोड़ा हो गया लेस होमोजीनियस, किससे इसके और रिस्पेक्ट में। यहाँ ये तो हेट्रोजीनियस का कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा इसका फैलाव है यानी कि मोर हेट्रोजीनियस। तो यहाँ का सीरीज 3 इज मोर हेट्रोजीनियस देन फर्स्ट या थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे होमोजीनियस से निकल कर आया होमोजीनियस बोले तो लेस डिस्पर्स या स्कैटर, लेस डिस्पर्स मतलब इसका फैलाव कम है, कम में दूरी में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन को लिया हुआ है या सारे कम दूरी में ही वहाँ पे अवेलेबल है। अगर हेट्रोजीनियस की बात करें मतलब कि मोर स्कैटर बोले तो बहुत दूर तक फैलाव है किसी मीन के अबाउट, मीन के सराउंडिंग कुछ ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। इसको लेस डिस्पर्स या इसको बोलेंगे लेस स्कैटर, इसमें मोर डिस्पर्स। ओके, तो एक नया फिर हमको मेजरमेंट आ गया, क्या डिस्पर्स मेजर करना, कि कितना मीन्स के सराउंडिंग कितना दूर तक कोई डाटा मेरा फैला हुआ है, उसको मेजर करना ही हमको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो नाउ इस डिस्पर्सन को होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस को मेजर करने के लिए हमें 2-3 तरीका है जिसे हम लोग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए 4 तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। पहला होता है हमारा रेंज, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल या इसको बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। डिस्पर्सन को अगर हम रेंज भी कहें कि हाँ मीन से कितना रेंज पे है तो कोई बुरा नहीं है। ओके, तीसरा हो जाएगा हमारा मीन डेविएशन। 4 में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कुछ तरीक़ों है जिसके हेल्प से हम लोग डिस्पर्सन को मेजर करते हैं। मेजरमेंट है डिस्पर्सन को मेजर करने का जो 4 तरीका है, इसको बारीकी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।